हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आती होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आइए स्टोरी में चलते हैं। जब त्योंग जिमिन के पास पहुंच जाती है और वो जिमिन को सब कुछ बताती है, जो सुनने के बाद जिमिन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और वो कहती है कि फाइनली तू शादी तो कर रही है, और तुझे शादी करने में क्या प्रॉब्लम है। इतनी अच्छी फैमिली है, तुम्हारी मॉम उसे जानती है, इनफैक्ट तुम भी उसे थोड़ा बहुत जानती हो। भले अपने होने वाले हस्बैंड को नहीं जानती, बाकी उसकी फैमिली को तो तुम जानती ही हो। और त्योंग, तुम अपनी लाइफ में कब तक सिंगल रहने वाली हो? एक टाइम तो तुम्हें भी अपनी लाइफ में एक लाइफ पार्टनर की ज़रूरत पड़ेगी। तुम अपनी मॉम पे ध्यान देती हो, बहुत अच्छी बात है, तुम्हें उन पे ध्यान देना भी चाहिए। बाकी तुम्हारी खुद की भी एक प्राइवेट लाइफ है त्योंग, तुम उसे सिर्फ हॉस्पिटल में या फिर घर में देख स्पॉइल नहीं कर सकते। तुम्हें एक पार्टनर की ज़रूरत है जो कि तुम्हें समझेगा। जो सुनने के बाद त्योंग कहती है कि तुम तो कहोगी ही, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में तो एक सुंदर सा बॉयफ्रेंड है। तुम उसके प्यार में इतनी पागल हो कि तुम सबको अपनी गुणगान सुनाती रहती हो और तुम सबको कहती हो कि प्यार करना ही चाहिए। त्योंग, एक टाइम में मैं भी ऐसी थी जिसे प्यार में बिल्कुल भरोसा नहीं था, बाकी उसके आने के बाद मुझे प्यार में भरोसा होने लगा है। प्यार चीज़ होती है जिसकी वजह से अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उसके साथ डिस्कशन करके एक रिलीफ की सांस ले सकते हैं। आई नो, मैं जानती हूँ कि तुम्हें प्यार में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है या तुम्हें प्यार में कोई भरोसा नहीं है, बाकी त्योंग अपनी लाइफ में किसी न किसी को कभी ना कभी लाना ही पड़ता है, चाहे ये चीज़ तुम चाहो या ना चाहो। आज तुम्हारी मॉम है तुम्हारे साथ, आई होप वो हमेशा तुम्हारे साथ रहे। बाकी अगर कल को कुछ हो गया तो तुम्हारी लाइफ पूरी तरह से बिगड़ जाएगी त्योंग, तुम अकेले अपने आप को नहीं संभाल पाओगी। और तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि मेरे डैड के साथ भी यही हुआ था, जिसकी वजह से मैं अपने आप को बिल्कुल नहीं संभाल पाई थी। जिमिन त्योंग को अच्छे से समझाती है, जो सुनने के बाद त्योंग को भी थोड़ा थोड़ा लगता है कि उसने शादी के लिए डिसीज़न लेके कोई गलत काम नहीं किया है। बल्कि उसको हॉस्पिटल भी जाना होता है, इसलिए वो जिमिन से और थोड़ी देर बात करती है और फिर वहाँ से चली जाती है। और वो जब हॉस्पिटल जाती है तब उसे पता चलता है कि बहुत से क्रिटिकल कंडीशंस के केस आ रखे हैं, सो वो उसमें बिज़ी हो जाती है। और यहाँ त्योंग की मॉम त्योंग को कॉल कर रही होती है, बाकी त्योंग का कॉल नहीं लग रहा होता है। और जब त्योंग की मॉम लास्ट बार से कॉल करती है तो एक एम्प्लॉय उठाता है और वो उससे कहता है कि डॉक्टर त्योंग अभी पेशेंट्स के साथ बिज़ी है, शायद वो आज घर भी नहीं आ पाएंगे। जो सुनने के बाद त्योंग की मॉम और कुछ नहीं कहती है और वो कहती है कि उससे बस खाना खाने के लिए कह देना, और वो रिलीफ की सांस लेके कॉल कट करके अपनी मेडिसिन लेके सोने चली जाती है। नेक्स्ट जब त्योंग जाती है तो वो देखती है कि उसके घर के सामने जिमिन की कार खड़ी होती है। सो वो जब घर के अंदर जाती है तो वो देखती है वहाँ पे जिमिन होती है, जो कि उसकी मॉम से बातें कर रही होती है। जो देखने के बाद त्योंग एक रिलीफ की सांस लेती है और वो सबसे बातें करने लगती है। तभी त्योंग की मॉम कहती है कि त्योंग, तुम्हें फ्रेश होकर आ जाना चाहिए, उसके बाद तुम ब्रेकफास्ट कर लेना। जो सुनने के बाद त्योंग कहती है कि मॉम, मुझे ब्रेकफास्ट नहीं करना, मैं सीधा लंच करूँगी और मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। और ये कहने के बाद त्योंग अपने रूम में जाती है और वो फ्रेश होने लगती है। थोड़ी देर बाद वो फ्रेश होकर आती है और वो सीधा लंच करके जिमिन और त्योंग के रूम में चले जाते हैं कुछ बातें करने के लिए। तभी त्योंग की मॉम वहाँ पे डाइनिंग टेबल को साफ़ करने लगती है, बाकी उनको उनकी हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही होती है, इसलिए वो जैसे ही प्लेट सिंक में रखने ही जा रही होती है तभी वो प्लेट गिर जाती है और त्योंग की मॉम सेंसलेस हो जाती है। कुछ गिरने की आवाज़ सुनने के बाद त्योंग और जिमिन को कुछ डाउट होता है और वो नीचे आती हैं, तो वो देखते हैं कि वहाँ पे त्योंग की मॉम सेंसलेस पड़ी होती है। जो देखने के बाद त्योंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और वो अपनी मॉम को उठाने की कोशिश करती है, बाकी वो बिल्कुल भी होश में नहीं आ रही होती है। इसलिए त्योंग जिमिन की कार में लेके उन्हें हॉस्पिटल जाती है और उन्हें फटाफट से एडमिट कर लिया जाता है। त्योंग डॉक्टर से बात करती हैं तो डॉक्टर उन्हें कहते हैं कि हमने कहा था कि इनको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, और इन्हें लग रहा है कि इन्होंने 2-4 दिन से कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस ले लिया है, जिसकी वजह से इनकी क्रिटिकल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। अगर इन्हें कुछ घंटों में होश नहीं आता है तो ये कोमा में भी जा सकती हैं। जो सुनने के बाद जिमिन बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो त्योंग की ओर देखने लगती है। तभी त्योंग जिमिन से पूछती है कि तुम जब घर आई थी तो मॉम ने तुमसे क्या बातें की थी। सुनने के बाद जिमिन त्योंग को सब कुछ बताती है कि वो जब घर आई होती है उसको आंटी ने बुलाया होता है और वो बहुत सारी बातें कर रही होती हैं कि त्योंग को क्या पसंद आएगा या उसकी शादी में और क्या क्या लगना चाहिए। जो सब सुनने के बाद त्योंग कहती है कि मैंने मॉम को मना किया था कि उन्हें ये सब नहीं सोचना है, उनकी हालत इस लायक नहीं है कि वो कुछ भी स्ट्रेस लें, बाकी मॉम मेरी बात नहीं सुनती है। उसी हॉस्पिटल में मिसेस जॉन भी आई होती हैं, जो कि ये सब कंडीशन सुन लेती है और वो त्योंग के पास आती है और वो त्योंग को कंसोल करने लगती हैं। तभी त्योंग की मॉम मिस्टर जॉन को भी बुला लेती हैं, क्योंकि उनका यहाँ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब त्योंग की फैमिली में अब वो लोग भी ऐड हो चुके हैं, तो उनका यहाँ आना ज़रूरी है। तभी मिस्टर जॉन अब खुद और उनके बड़े बेटे को लेकर वो हॉस्पिटल पहुँचते हैं।
मिस्टर जॉन का जो बड़ा बेटा होता है वो जिमिन को देख के शॉक हो जाता है और जिमिन भी उस पर्सन को देख के कुछ ज़्यादा ही शॉक होती है। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना।